हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के आते लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला। इसका आंसर है, पुनर्जागरण के कारण लोगों में सांस्कृतिक और धार्मिक जागृति का विकास हुआ, जिससे यूरोप के नागरिकों द्वारा अनेक साहसिक यात्राएं की गई। फलस्वरूप नवीन मार्गों एवं स्थानों का पता चला। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म या फिर से जागना है। व्यापक अर्थ में पुनर्जागरण का तात्पर्य उन सभी परिवर्तन, बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिवर्तनों से है जो मध्य युग से आधुनिक युग तक हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची कौन थे, संक्षेप में लिखिए। देखिए, लियोनार्डो दा विंची कौन थे। पुनर्जागरणकालीन एक चित्रकार थे, इंजीनियर थे, वनस्पति शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। मीन्स ये क्या थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जो एक से अधिक क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। इनकी 2 प्रमुख पेंटिंग थी, मोनालिसा और द लास्ट सपर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए, वहाँ के किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। देखिए, इसमें क्या है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए, इटली में स्थापित हुए। और 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिख सकते हैं हम, पादुआ या बोलोनिया विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छापाखाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, छापाखाने का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने, जो जर्मनी के निवासी थे। इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव देखते हैं, पुस्तकों की उपलब्धता आसान हो गई और पुस्तकें सस्ती हो गई। दूसरा प्रभाव देखते हैं हम, पुस्तकों के माध्यम से नए विचार, मत और जानकारियाँ पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित होने लगी। क्योंकि क्या होता था कि पहले हाथों से लिखते पढ़ते थे, जिससे समय अधिक लगता था और दूसरे लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आती थी। लेकिन जब पुस्तकें छपने लगी तो एक जगह के विचार दूसरी जगह जाने लगे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कौन था, वह भारत में किस स्थान पर पहुंचा। इसका आंसर है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो भारत में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के इतिहास में किस काल को अंधकार काल कहा जाता है। इसका आंसर है मध्यकाल। मध्यकाल अंधकार काल था। इसके बाद पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद यूरोप में आधुनिक काल का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक कलाकार के रूप में माइकल एंजेलो ने क्या योगदान दिया। देखो, एक देखते हैं हम, माइकल एंजेलो कौन थे, एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और वास्तुकार थे। ठीक है, अब चित्रकार के रूप में इन्होंने क्या किया, रोम के सिस्तीन चैपल के छत पर लेप चित्र बनाया, मीन्स पेंटिंग की इन्होंने। ठीक है, दूसरा ये इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, दीपाइटा नामक एक मूर्ति बनाई है जो विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा सेंट पीटर के गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया, मीन्स आर्किटेक्चर में इन्होंने किया है सेंट पीटर के गिरजे के गुंबद का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, कोपरनिकस क्रांति से क्या तात्पर्य है। देखिए, कोपरनिकस ने क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य के केंद्र में स्थित नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसे क्रांति क्यों कहा गया, क्योंकि इससे पहले ईसाई विद्वान क्या मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह और सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इन्होंने जो विचारधारा बदली, इस विचारधारा को कहा गया कोपरनिकस क्रांति। अगला क्वेश्चन है, न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते कौन थी। देखिए, मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते मंटुआ राज्य की रानी थी जिसने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन किया था। इनके राज दरबार में बौद्धिक प्रतिभा के लिए इनका राज दरबार प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, मानवतावाद से तात्पर्य मानव जीवन में रुचि लेना, मानव के महत्व को समझना तथा मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए कार्य करना क्या है, मानवतावाद है। मीन्स क्या, मानव का मानव के लिए प्रयास करना ही क्या है, मानवतावाद है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।